I welcome you all once again for my YouTube channel. In today's lecture, we're going to cover about the class 12 economics, the chapter 2, utility analysis, law of diminishing marginal utility. I assure you that I'll complete the entire law in 20 minutes. Let's understand what exactly the law talks about. Before I get into in very detail, the first 6 points you have to keep in your mind that you are going to cover this all 6 points and in this order you have to cover your paper. आप जब भी एग्जाम लिखोगे एग्जाम में 6 पॉइंट भी कवर करो आप और एग्जाम में इसी ऑर्डर में आप पेपर कवर करो तब जाके आपका लॉ एग्जैक्टली क्लियरली नजर आएगा कि आपने प्रॉपरली लिखा हुआ है. So the first point talks about the introduction. Second is the statement of law. Third is your schedule. Fourth is the diagram. Fifth is the explanation of diagram. And sixth, your assumption or exception. Any one will ask for your paper. Assumption और exception दोनों नहीं पूछा जाता, कुछ एक पूछा जाता है आपके पेपर में. Let's understand the introduction part. The law was given by Professor Gaussen. तो इसके लिए हम बोलेंगे इट इज अ गॉसिन्स फर्स्ट लॉ. प्रोफेसर गॉसिन ने इसे बनाया हुआ है लेकिन इस लॉ को उन्होंने पूरा कंप्लीट नहीं किया. तो इस लॉ को कंप्लीट करने का काम किया है डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल या यू कैन कॉल प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल. उन्होंने इस लॉ को अपने बुक में उन्होंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था जो कि बुक का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स. और उस बुक को उन्हें पब्लिश किया है 1890 में. 1890 में इस बुक को उन्हें पब्लिश किया हुआ है. किसने? अल्फ्रेड मार्शल ने. इस लॉ के हिसाब से आप जाओगे इसमें पहले आपको स्टेटमेंट समझना पड़ेगा. प्रोफेसर मार्शल के हिसाब से अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, बाकी सब चीज अपने जगह पे सेम रहेगा. द एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव फ्रॉम द गिवन इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ अ थिंग diminishes with every increase in the stock that he already has. अल्फ्रेड मार्शल यहाँ पे कहना है इस लॉ का क्लियरली डिस्क्रिप्शन कहना है कि इफ यू हैव समथिंग, आपने कुछ चीज अगर खा लिया, अगर आपने कुछ चीजें अगर पी लिया, उस चीज को अगर मैं दोबारा अगर आपको मैं ऑफर करूंगा आपको उस चीज पे उतना इंटरेस्ट नहीं होगा जितना पहली बार में था. वो चीज खाने पीने की बात हो, इस्तेमाल करने की बात हो या कुछ भी, जो चीज आपको एक बार मिल चुका है ऑलरेडी आपका जो बॉडी है उसको दोबारा आजमाने के लिए या अपनाने के लिए नहीं राजी होगा. वो होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. क्योंकि यहाँ पे कुछ चीजें बार बार इस्तेमाल करने से ऑटोमेटिकली उसको जो कंज्यूम करने का जो कैपेसिटी होता है वो डिमिनिश मतलब रिड्यूस हो जाता है. दैट इज कॉल्ड अ स्टेटमेंट ऑफ लॉ. इसको क्लैरिफिकेशन और शॉर्ट में दिया हुआ है. इन शॉर्ट, द मोर अ थिंग यू हैव द लेस यू वांट टू हैव मोर ऑफ इट. कुछ लोगों को अगर कुछ चीज अगर मिल जाता है वो चीज दोबारा उसको पाने का इच्छा ऑटोमेटिकली कम हो जाता है. एग्जाम्पल, यू आर फीलिंग वेरी हंग्री. अभी आपके बॉडी को कुछ चाहिए ताकि आपके बॉडी को फिर से प्रोटीन या एनर्जी मिल सके. लेकिन एक बार अगर आप खाना खा लोगे, एप्पल या फ्रूट्स वगैरह कुछ खा लोगे, ऑटोमेटिकली आपका बॉडी वो चीज के लिए कैपेसिटी खो चुका है. फिर से वो पहले के मुकाबले में उतना ही चीज खाने का इच्छा नहीं रखता. आई होप यू हैव क्लियर विद द स्टेटमेंट ऑफ लॉ. देयर इज सम table has been given. Unit of x has the example we have taken. तो यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी बताया है. वो मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है द एडिशनल यूटिलिटी, the additional commodity what you consume after your total commodity that we call marginal utility. तो यहाँ पे बताया है यूनिट ऑफ एक्स. जब आप पहली यूनिट को आप कंज्यूम कर रहे थे उस समय आपका कैपेसिटी था 10. जब आप सेकेंड यूनिट को आप जब कंज्यूम करोगे उस समय आपका कैपेसिटी होगा 8. थर्ड यूनिट में आपका कैपेसिटी होगा 6. जब आप फोर्थ यूनिट कंज्यूम करोगे उस समय आपका कैपेसिटी होगा 4. जब आप फिफ्थ यूनिट कंज्यूम करोगे उस समय आपका कैपेसिटी होगा 2. और सिक्स्थ यूनिट में आपका कैपेसिटी एकदम जीरो के मुकाबले हो जाएगा, ना के बराबर हो जाएगा. मतलब यहाँ पे क्या समझ में आता है, द मोर यूनिट यू कंज्यूम द मार्जिन यूटिलिटी गेट डिमिनिशेस. आपका जो मार्जिन यूटिलिटी है वो डिमिनिश होने लगेगा, रिड्यूस होने लगेगा, कम होने लगेगा.
आप कुछ चीजें एडिशनल करने से उसका आपका कैपेसिटी बढ़ने वाला नहीं है, ना उससे आपको एनर्जी या ना आपको उससे ना आपको यूटिलिटी मिलने वाला है। इट्स गोइंग टू टर्न टू यूटिलिटी फ्रॉम डिस यूटिलिटी। या आपका यूटिलिटी यहाँ पे यूटिलिटी से डिस यूटिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप 6 पॉइंट के आगे अगर 7th में देखोगे, मतलब क्या है यहाँ पे, मार्जिनल यूटिलिटी फिर से एडिशनल कंज्यूम करने के बाद इट विल टर्न जीरो। और जो भी रैशनल कंज्यूमर होगा, जो सेंसिबल कंज्यूमर होगा, वो 7th यूनिट तक जाता नहीं है। लेट्स अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली इन अ डायग्राम एज वेल। तो डायग्राम में अगर आप देखोगे, when the unit was 1, the marginal utility was 10. When the unit increased from 1 to 3, जब थर्ड यूनिट में आ गया उस समय जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो 10 से लेके 6 में आ गया। मैं एक गैप के बारे में देख रहा हूँ, एक गैप दे के बता रहा हूँ। जब फिर से आपका जो टोटल यूटिलिटी है कंजम्पशन का या कमोडिटी का, आपने 3 से लेके जब आपने 5th में गए, उस समय अगर आप देखोगे आपका जो यूटिलिटी है मार्जिनल यूटिलिटी, वो फिर से और कम हो चुका है, 2 में आ चुका है। जब आपका टोटल यूटिलिटी 6th हो गया, जब आपका यूनिट ऑफ कमोडिटी जब 6 में आ गया, उस समय आपका जो कैपेसिटी कंप्लीटली जीरो हो गया। जीरो मतलब क्या है, कंप्लीटली दैट इज अ मैक्सिमम कैपेसिटी व्हाट अ कंज्यूमर कैन मेक हिमसेल्फ सेटिस्फाई। उसके बाद अगर आप 7th यूनिट अगर फिर से कंज्यूम करोगे, तो इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग यूटिलिटी दैट विल गिव यू डिस यूटिलिटी, उसके लिए यहाँ पे नेगेटिव में गया है, वो जीरो के नीचे गया है, -2 में गया है। दैट मीन्स इट्स शोइंग अ नेगेटिव यूटिलिटी। वो यूटिलिटी आपको फायदा नहीं दिलवाएगा, वो यूटिलिटी आपको नुकसान दिलवाएगा। एक्सप्लेनेशन ऑफ द डायग्राम। डायग्राम का अगर आप एक्सप्लेनेशन देखोगे, यहाँ पे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है कमोडिटी एक्स। एक्स ऐसा कमोडिटी हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, इज मेजर्ड ऑन एक्स एक्सेस एंड मार्जिनल यूटिलिटी इज मेजर्ड ऑन वाई एक्सेस। तो पहले वाला आप इसका एक्सप्लेनेशन देखोगे, वेरियस पॉइंट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी आर प्लॉटेड ऑन द ग्राफ एज पर द गिवन शेड्यूल। जैसे अगर समझो आप, जैसे अगर टेबल है, टेबल के हिसाब से डायग्राम बना है, डायग्राम के हिसाब से इसका एक्सप्लेनेशन बना है। दैट इज द पॉइंट नंबर 2 टॉक्स अबाउट। पॉइंट नंबर 3 कहता है एमयू कर्व। एमयू मतलब क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। स्लोप्स डाउनवर्ड मतलब क्या है, वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। कैसे आ रहा है, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट, आपके लेफ्ट वाले हाथ से आपके राइट वाले हाथ की तरफ वो नीचे की तरफ आ रहा है। आगे बताया है विथ एवरी सक्सेसिव इंक्रीज इन दी कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी, मतलब आप जितने बार कुछ चीजें एडिशनल करोगे उतने बार आपका कैपेसिटी डाउन होगा, बढ़ेगा नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन mu becomes 0, marginal utility curve intercept with x axis। जब आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी जब यहाँ पे जीरो हो जाएगा, उस समय ये जो कर्व है एमयू कर्व, वो इंटरसेक्ट होगा। इंटरसेक्ट मतलब क्या है, टकराएगा किससे, एक्स एक्सेस से। एक्स एक्सेस मतलब क्या है, जो यूनिट ऑफ कम्युनिटी का जो एक्सेस है, जो कि हॉरिजॉन्टल जो एक्सेस है, उससे टकराएगा। फर्दर, कंजम्पशन ऑफ कम्युनिटी ब्रिंग्स डिस यूटिलिटी। उसके आगे आप दोबारा अगर कंजम्पशन करने की अगर सोचोगे, वो आपको यूटिलिटी से डिस यूटिलिटी में लेके जाएगा, मतलब वो फायदा से नुकसान की तरफ लेके जाएगा। इस लॉ को अगर आपको फॉलो करना है, आपको एजम्पशन देखना पड़ेगा। एग्जाम में एक तो एजम्पशन पूछाएगा वरना एक्सेप्शन पूछाएगा, दोनों में से कुछ एक आएगा, लेकिन आपको पढ़ना दोनों है। एजम्पशन क्या दिया है कि रैशनैलिटी। एजम्पशन मतलब क्या है, एक तरह सेट रूल्स एंड रेगुलेशन है। मतलब माना जाता है कि इस लॉ को अगर फॉलो करना है तो आपको इस तरीके से ही आगे बढ़ना पड़ेगा। दैट वी कॉल एजम्पशन। फर्स्ट पॉइंट बताया है कंज्यूमर इज एज्यूम टू बी अ रैशनल। यहाँ पे जो भी कंज्यूमर्स को हम यहाँ पे ऐसा एग्जांपल लेंगे, हम मानेंगे कि वो कंज्यूमर यहाँ पे रैशनल है, उसको पता है कि अपना जरूरत कैसे पूरा सेटिस्फाई कर सका, उसको हम बोलेंगे रैशनलिटी। सेकेंड पॉइंट इज कार्डिनल मेजरमेंट। वी बिलीव कि यहाँ पे जो लॉ कहता है कि आप कुछ भी चीज अगर कंज्यूम करोगे, वो न्यूमेरिकली मेजरमेंट होना चाहिए। इफ इट इज न्यूमेरिकली मेजरेबल देन ओनली यू कैन टेक इन अ लॉ। क्योंकि लॉ क्या करता है, न्यूमेरिकली मेजरमेंट होने के कारण बहुत ही इजी होता है चीजों को कंपेयर करने के लिए, उसके लिए उन्होंने न्यूमेरिकल को इंपॉर्टेंट दिया है। थर्ड पॉइंट, होमोजेनिटी।
जब आप लॉ यूज करोगे, जब आप लॉ का इस्तेमाल करोगे, उस समय पहला यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट और गो ऑन, सब यूनिट का यहाँ पे साइज, शेप, कलर, टेस्ट सेम होना चाहिए। अगर उसमें कुछ फर्क हो गया तो ऑटोमेटिकली लॉ अप्लाई नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, आई एम ईटिंग वन एप्पल, my second apple, if I start eating, the state, the taste, the color, the shape, and the size of the apple should be same as I have eaten before. Fourth point is continuity. यहाँ पे माना जाता है कि हर एक कंजम्पशन, वन एप्पल, सेकेंड एप्पल, थर्ड एप्पल और फोर्थ एप्पल, इसके बीच में कंजम्पशन के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर गैप होगा तो मेरा कैपेसिटी कम नहीं होगा। क्योंकि अगर समझे, इफ आई एम ईटिंग वन एप्पल इन द मॉर्निंग एंड सेकेंड एप्पल इन द आफ्टरनून, तो ऑटोमेटिकली मैं जो एप्पल खाने का कैपेसिटी दोबारा रेडी हो जाएगा, दोबारा प्रॉपर हो जाएगा। तो हमें इसे मानना है कि जो एप्पल अगर आप बिना ब्रेक दिए खाओगे तो पता चलेगा कि 3 एप्पल या 4 एप्पल के बाद आपका जो कैपेसिटी कम हो पा रहा है या नहीं। उसके लिए यहाँ पे बोला जाता है कंटिन्यूटी। नेक्स्ट पॉइंट इज रैशनबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट इज रीजनेबिलिटी। तो यहाँ पे बताया गया है इट शुड बी इन अ प्रॉपर साइज। प्रॉपर साइज का मतलब क्या है? यहाँ पे जब आप लोग मेजरमेंट के बारे में अगर लोगे, फॉर एग्जाम्पल इफ आई वांट टू चेक माई सेल्फ इन द फॉर्म ऑफ वाटर, कि कितना पानी पीने से मेरा कैपेसिटी कम होता है, तो आई नीड टू टेक अ एग्जांपल ऑफ अ ग्लास ऑफ वाटर, वन ग्लास, टू ग्लास, थ्री ग्लास, फोर ग्लास। तो पहले वाले ग्लास में जो मेरा कैपेसिटी होता है स्पीड उस वाटर पीने का, वो मैं फोर्थ वाले ग्लास में नहीं होगा, या फोर्थ वाले ग्लास को शायद मैं आधा अधूरा छोड़ दूंगा। तो इसको हम बोलेंगे रीजनेबिलिटी। एक कुछ ना कुछ तो मेजरमेंट वाली चीजों को आप लोगे जिससे आप मेजरमेंट कर पाओ कि कितना समय के बाद या कितना यूनिट के बाद आपका कैपेसिटी कम हो गया। अ ग्लास ऑफ वाटर, अ कप ऑफ कॉफी, ऐसा मेजरमेंट लिया जाता है। कॉन्स्टेंसी, जब आप लॉ अप्लाई करोगे, इसका जो इनकम, टेस्ट, हैबिट, चॉइस, लाइक, डिसलाइक ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन शुड नॉट चेंज, ये बदलना नहीं चाहिए। सेवन पॉइंट टॉक्स अबाउट डिविजिबिलिटी। लॉ एज्यूम करता है कि हम लॉ उसी में अप्लाई करेंगे जो चीज डिवाइड होगा, और जो चीज डिवाइड नहीं होगा लॉ उसमें अप्लाई नहीं होगा। एट पॉइंट, लॉ कहता है कि एक इंसान का एक बार में एक ही वांट पूरा होना चाहिए। अ पर्सन शुड हैव ओनली वन वांट एट अ टाइम, देन ओनली द लॉ विल एबल टू सेटिस्फाई दैट। इफ द पर्सन हैज मोर देन वन वांट, द लॉ कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। दैट इज अ पॉइंट नंबर 8। अभी हमने अभी एजम्पशन जान ही लिया है, तो यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन मतलब होता है कि आपके लॉ में कुछ कंडीशन अप्लाई नहीं होगा। पहली बार फिर से हम लोग एक बार छोटा सा रिवीजन करेंगे। लॉ क्या कहता है कि कुछ भी चीज अगर आपके पास है, दोबारा आप उसको आजमाओगे नहीं, दोबारा आप उसके उसे अपनाओगे नहीं, क्योंकि आपका जो मेंटालिटी, बॉडी उसे उस चीज से एक्सेप्ट नहीं करता जितना आपका पहले रिक्वायरमेंट हुआ करता था। तो यहाँ पे एक्सेप्शन में वो चीज अप्लाई नहीं होता, वो कंडीशन एक्सेप्शन में अप्लाई नहीं होता। पहला पहला पॉइंट है हॉबीज। जो इंसान का अगर हॉबी है बुक रीड करना, कॉइन्स कलेक्ट करना, रीडिंग करना, म्यूजिक सुनना, पेंटिंग करना, ये इंसान दिन में पूरा का दिन में वो 10 घंटा करेगा, 20 घंटा करेगा, वो सोएगा नहीं, ये करता रहेगा। क्योंकि उसमें एक चीज करने के लिए किसी ने बोला नहीं गया, ये ऑटोमेटिकली वो करना चाहता है, तो इसमें उसका कैपेसिटी कम नहीं होता। तो हॉबीज में लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट माइसल। जो इंसान कंजूस है, कंजूस का हम बोलेंगे यहाँ पे माइसल। जो इंसान कंजूस है वो कम पैसे में अपने आप को सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है। तो कोशिश करता है कि वो ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च ना करे। ऐसा नहीं कि उसके पास पैसा नहीं है, वो खर्च कोशिश करता है कि वो ज्यादा खर्च ना करे। तो हवेवर सिचुएशन यहाँ पे क्या करता है, लॉ यहाँ पे इग्नोर करता है। कौन से पॉइंट को इग्नोर करता है? रैशनलिटी को इग्नोर करता है। थर्ड पॉइंट इज एडिक्शन। एडिक्शन मतलब क्या है? किसी को किस चीज के बारे में लत होना, उसको हम बोलेंगे एडिक्शन। यहाँ पे ड्रंकर का एग्जांपल तो दिया है, बट आई वांट टू टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल। फॉर एग्जांपल एनीबडी हु आर एडिक्टेड टू ईट टू ड्रिंकिंग टी, कोई टी या कोई कॉफी से ज्यादा एडिक्टेड है, तो उन्हें बिना काम किए, बिना चाय पिए काम होगा नहीं उनसे।
बिना चाय पिए उनसे काम हो ही नहीं पाएगा। तो सुबह सुबह जब भी वो उठेंगे पहला चाय पीएंगे। वो एक कप के बदले 3 या 4 कप भी आप उन्हें दे दो चाय, वो फिर से मना नहीं करेंगे, वो भी वो चाय पी लेंगे। उसको हम बोलेंगे एडिक्शन। तो जिसे चाय पसंद है उसको आप चाय एक्स्ट्रा देने से वो मना नहीं करेगा, वो और खुशी खुशी अपनाएगा। दैट वी कॉल एडिक्शन। नेक्स्ट पॉइंट इज पावर। पावर मतलब यहाँ पे बात करेंगे कि जो इंसान के पास जो पावर होता है अपना पोजीशन बढ़ाने का, अपना कैपेसिटी बढ़ाने का, ये पावर कभी खत्म होने या नहीं चाहता हो। इफ द पर्सन इज इन वन पोजिशन ही विल बी ईगर टू टेक द बिगर पोजिशन। वो अपने पावर को कभी छोटा नहीं बनाना चाहता, या एक पावर है उसके पास और नए पावर को मना नहीं कर सकता या मना नहीं करना चाहता। फॉर एग्जाम्पल, एक वाइस प्रिंसिपल एक कॉलेज में, टुमारो इफ ही गेट्स द प्रिंसिपल पोजिशन, विल ही से नो? डेफिनेटली नॉट। वो उस वाइस प्रिंसिपल से अगर प्रिंसिपल का पोजीशन अगर उन्हें मिलता है, डेफिनेटली ही विल टेक, ही विल एक्सेप्ट इन अ वेरी हैप्पी काइंड। फिफ्थ वाला पॉइंट है मनी। मनी में एक कैपेसिटी है इंसान की जरूरत को पूरा करने के लिए। मनी में एक कैपेसिटी है इंसान की जरूरत को पूरा करने के लिए, तो कोई भी पैसे को मना नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, यू आर ज्वाइनिंग अ जॉब फॉर 10,000 सैलरी। आपको एक जॉब पे आप ज्वाइन हो रहे हो जहां पे आपका पगार है 10,000, लेकिन यू आर वेरी कैलिबल, आपके अंदर अच्छा कैपेसिटी है। 1-2 महीना देखने के बाद आपके बॉस आपको बुलाए कहते हैं कि बेटा आपका काम बहुत अच्छा है, आई एम इंक्रीजिंग योर सैलरी बाय 2,000 रुपीज। मैं आपके सैलरी को 2,000 से बढ़ा रहा हूं। क्या आप मना करोगे? ऑब्वियसली नॉट। आप उस 2,000 को आप खुशी खुशी अपनाओगे। तो लॉ क्या कहता है कि जो चीज आपके पास है वो दोबारा मिलने पे आपको मना करना है, या आपका बॉडी ऑटोमेटिक मना करेगा। लेकिन यहाँ पे मनी की जब बात आती है, पैसे की जब बात आती है, ऐसा चीज होता नहीं है। तो आपको एग्जाम में एक तो लॉ में एजम्पशन पूछा जाएगा या एक्सेप्शन पूछा जाएगा। तो आई पर्सनली सजेस्ट यू कि अगर एजम्पशन पूछा जाता है तो एजम्पशन का डिटेल में एक्सप्लेनेशन दो, और एक्सेप्शन का सिर्फ पॉइंट बताओ। अगर एक्सेप्शन पूछा जाता है, एक्सेप्शन को डिटेल में एक्सप्लेन करो, एजम्पशन का सिर्फ पॉइंट बताओ, क्योंकि पॉइंट बताने से इट विल मेक अ बिट मोर इम्पैक्ट ऑन योर आंसर, दैट्स व्हाई। नेक्स्ट पॉइंट इज क्रिटिसिज्म्स ऑफ द लॉ। ये पॉइंट कोई टीचर्स इस लॉ में कवर नहीं करता है, क्योंकि उनका मानना है कि क्रिटिसिज्म्स लॉ का पार्ट नहीं है। बट व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग इज, अगर आप लॉ जानते हो तो आपने लॉ का पॉजिटिव और नेगेटिव आपने दोनों जान लिया। लेकिन कुछ लोगों ने इस लॉ को मना किया है, वो क्या कहते हैं इस लॉ के बारे में आप वो भी जान लो साथ ही साथ में। फर्स्ट पॉइंट इज अनरियलिस्टिक एजम्पशन। इसमें कहता है कि आपने जो भी एजम्पशन बनाया है वो पूरा अनरियल है। वो एजम्पशन रियल वर्ल्ड में यूज हो ही नहीं सकता। दैट कैन नॉट बी अप्लाइड इन रियल वर्ल्ड, उसको हम बोलेंगे अनरियलिस्टिक एजम्पशन। जैसे एग्जांपल दिया है होमोजेनिटी, कंटिन्यूटी, कॉन्स्टेंसी, रैशनलिटी, इट कैन नॉट बी अप्लाइड इन रियल वर्ल्ड। सेकेंड पॉइंट इज कार्डिनल मेजरमेंट। हर चीजें न्यूमेरिकली मेजर नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल, यू आर फीलिंग हंग्री, after going home you will eat a plate of rice, but after eating plate of rice you cannot say that you are 70% full and you are 30% empty। आप यहाँ पे इसको नंबर पे यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट इज इनडिविजिबल गुड्स। जो गुड्स डिवाइड नहीं होगा, लॉ उसमें अप्लाई नहीं होगा, दैट इज व्हाट द लॉ सेड। लेकिन ऐसा नहीं होता। कभी कभार जो गुड्स डिवाइड नहीं होता, लॉ उसमें भी अप्लाई हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप फ्रिज का पानी पीते हो, लेकिन ठंडी के मौसम में फ्रिज का पानी अगर आपने एक बार पी लिया, दोबारा आप पीना नहीं चाहोगे। उस समय आपका जो लॉ है रेफ्रिजरेटर पे भी अप्लाई हो रहा है। एग्जैक्ट